मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न: इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर है, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी यानी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर है। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। गीत: आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया है, आखिरी वह मिले हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं, माशूक बाप को पुकारते हैं। हम आशिक है, वह माशूक है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। खास भारतवासी, तुम देवी देवता थे, यह भी भूल गए हो तो तुच्छ बुद्धि हुए। अपने धर्म को भूल जाना, यह है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तो हम देवी देवता थे, यही भूल गए हैं। तर बाबा म्हणताय की हे तुच्छ बुद्धीचं काम आहे. म्हणजे काय काय समजत होतो आपण भक्ती मार्गामध्ये की आपण कोण होतो, आपण कोणत्या जन्मामध्ये असू, ते जनावर असू किंवा काय असू, हे तर झालं, पण जे ओरिजिनल जो धर्म आहे तो तर विसरूनच गेले कम्प्लीटली. तर बाबा म्हणता कि ये तुच्छ बुद्धि हो गई. तो मतलब वो तो धर्म का तो अलग विषय हो गया, लेकिन उससे भी बढ़कर हम ऐसा समझते थे कि हम किस जन्म में होंगे पता नहीं. तर बाबा म्हणते किती तुच्छ बुद्धी झाली होती. तुम्ही देवी देवता असणारे आत्मा, देवी देवताच खाली उतरत उतरत मनुष्य जन्मामध्येच खाली उतरत उतरत तुम्ही इथे येऊन पोहोचले आणि देवी देवता होते तुम्ही, पण काय काय समजत आले स्वतःविषयी. तर ही तुच्छ बुद्धी, या तुच्छ बुद्धीला बाबा आता पुन्हा स्वच्छ करतोय, श्रेष्ठ बनवतोय. तर आपण भक्ती करत आलो, भक्ती मार्गामध्ये 2500 वर्षापासून आपण भटकतोय, पण आपल्याला हे पण क्लिअर नव्हतं की 2500 वर्षापासून भक्ती करतोय. कारण माहित आपण वेगवेगळ्या स्वतःला कसं समजलं होतं स्वतःविषयी की आपण काहीतरी कोणत्या तरी जन्मामध्ये असू. तर भक्ती करण्याचा विषय कुठे आहे, मागच्या जन्मात केली, त्याच्या मागच्या जन्मात केली. पण बाबा म्हणताय 2500 वर्षापासून भक्ती करताय आणि कुठं कुठं नाही भटकले तुम्ही. अनेक ठिकाणावरती भटकले, अनेक तीर्थयात्रा केल्या, अनेक धाम केले, काय काय नसेल केलं तुम्ही, पण आता आपल्या ओरिजिनल ठिकाणावरती येऊन पोहोचलेले. फिर से हम वहां पहुंच गए हैं जहां पिछले कल्प में पहुंचे थे, और पिछले कल्प में यहां रहकर हम देवी देवता बने थे फिर से, और अभी फिर से बनना है. कितनी बार ये रिपीट हुआ है, कितनी बार हम भटकते रहे, कितनी बार हम ठिकाने पर पहुंचे, फिर से देवी देवता बन जाते. तो अभी इस कल्प का ये समय आ गया है जब हम सही ठिकाने पर पहुंचे हैं बाबा के पास, और अभी हमें देवी देवता बनना है. अभी यह सिर्फ तुम ही जानते हो. हम भारतवासी स्वर्गवासी थे. यह भारत स्वर्ग था. थोड़ा ही समय हुआ है. ते लाखों वर्ष म्हणतात, बाबा म्हणतात थोड़ा ही समय हुआ है. 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष राम राज्य चला, मतलब त्रेता युग. उस समय अथाह सुख था. सतयुग में भी सुख था और राम राज्य में भी, त्रेता में भी सुख था. क्वालिटी लेवल कमी,
पण त्रेतामध्ये पण आपण खूप सुखी होतो, दुःख नव्हतं. तो सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए. आनंद झाला पाहिजे, खुशी झाली पाहिजे, अति आनंद अति खुशी, त्याला बाबा म्हणतात रोमांच खड़े हो जाने चाहिए. सुख को याद कर कि हम कितने सुखी थे, ऐसी दुनिया में हम रहते थे जहां पर दुख का नामो निशान नहीं था और उस दुनिया में फिर से जाना है. तो बाबा म्हणतात उस सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए. सतयुग त्रेता यह पास हो गए. सतयुग की आयु कितनी थी यह भी कोई नहीं जानते. लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं. अभी बाप आकर समझाते हैं तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है. दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है. म्हणजे स्वतःची लेवल माहिती नाही, स्वतःची दिव्यता माहिती नाही, तर तशी तुच्छ बुद्धि झाली. बाबा म्हणतात तुच्छ बुद्धि कैसे कितने बन गए थे. अभी तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे. जब तक ये ज्ञान नहीं था हम भी तुच्छ बुद्धि थे. अपनी इतनी लेवल थोड़ी पता थी, इतनी दिव्यता हमारे अंदर है ये थोड़ी पता था. हम खुद देवता थे ये थोड़ी पता था. मंदिरों में जो पूजा हो रही है, अनेक मूर्तियां बनाई है, वो हमारी पूजा हो रही है ये थोड़ी पता था. तो बाबा म्हणता है आप भी पहले कल मतलब तुच्छ बुद्धि थे और बाबा हमें अब बुद्धिमान बना रहा है, दिव्य बुद्धि दे रहा है. तो ज्ञान से पहले का जीवन और आज का जीवन या दोन्हीची आपण तुलना करत राहायचंय कायम की पहले क्या था अब क्या हो गया है, परिवर्तन क्या हो गया है. अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं. कल नहीं जानते थे, आज जाना है. जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे. हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं. बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गंवा दी. अभी पतित बन पड़े हैं. सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वह है ही पावन दुनिया. मनुष्य कहते हैं हे पतित पावन आओ. रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो ही नहीं सकता. ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने. तो इस पतित रावण राज्य में कोई ऊंच हो नहीं सकता है, मतलब वो लेवल नहीं आ सकती, वो भाग्य नहीं बन सकता है जन्म जन्मांतर का. इसलिए बाबा कह रहे हैं कि दूसरा कोई तुम्हारे सिवाय यहाँ पर ऊंच इस दुनिया में ऊंच नहीं बन सकता. जब आप बाबा के बनते हो तब ऊंचे बनते जाते हो, अपना भाग्य ऊंचा बनाते जाते हो. तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार. अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो अमृत वेले का समय अच्छा है. सवेरे अमृत वेले बैठकर यह ख्याल करो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है. ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा तो कहते ही है. अभी तुम बच्चे जानते हो जिसको याद करते हैं हे भगवान, अभी वह हमको मिला है. हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं. वह है लौकिक बाप, यह है बेहद का बाप. तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते. सभी हम हैं, हमारे पिता है, पिता के पिता है, सब ऊपर वाले को याद करते हैं. तो वो बेहद का बाप, उसको सब याद करते हैं. तो बापों का बाप पतियों का पति हो वह हो गया. यह भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप पतियों का पति बनता हूँ. अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ. तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो. अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ. यह है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे. हम किस ठिकाने पर आए हैं? हम हमारे बाप के घर पर आए हैं, शिव बाबा के घर में आए हैं. संगम युग में हम रहते हैं, तो हम अभी पिहर में हैं, म्हणजे माहेरी राहतोय आपण. आणि आता जायचंय सासरी विष्णुपुरी मध्ये. सतयुगामध्ये जायचंय म्हणजे सासरी जायचंय. तो बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा शृंगारा जाता है. सासरी जायच्या आधी तयारी केली जाते. तर तसं बाबा म्हणताय ससुर घर जाना है, विष्णुपुरी में जाना है, तो अभी मैं तुम्हें श्रृंगार रहा हूँ, तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूँ, तुमचा मेकअप मी करतोय. अभी तुम पियर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है. तुम इस ज्ञान से सचकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो. तो
किसको कह रहा है बाबा? मुझको कह रहा है. स्वतःवरती घ्यायचंय की बाबा मुझसे ये बात कर रहा है. आता आपण माहेरी बसलेलो आहे, सासरी जायचंय, सजवण्यासाठी स्वतः बाबा आलेला आहे. मेकअप मॅन कोण आहे? बाबा आहे. ब्युटी पार्लर वाला बाबा आहे मेन. तो आपल्याला सजवतोय, आपला मेकअप करतोय. ज्ञान, गुण आणि शक्तीने. ज्ञान, गुण आणि शक्तीने तो शिक्षकाच्या रूपामध्ये ज्ञान देतोय, पित्याच्या रूपामध्ये आपल्यामध्ये गुण भरतोय आणि सद्गुरूच्या रूपामध्ये आपल्याला शक्ती देतोय. तर ज्ञान, गुण आणि शक्तीने सजवून मेकअप करून तो आपल्याला विश्वाचा मालक बनवणार आहे. तर हे स्वतःवरती घ्यायचंय की मी बाबांच्या समोर आहे आणि बाबा माझा मेकअप करतोय. तर त्याच्यावरती सोपून द्यावं लागेल स्वतःला. साधं कटिंग करायला गेलो तरी त्याच्यावरती सोपून द्यावं लागतं आपल्याला आपल्या डोकं. काही करो मग. ऐसे जब मेकअप के लिए जाते हैं तब उसको सौंप देते हैं, जो करना है करो. काय चोपडायचे चोपडा चेहऱ्यावरती, काय करायचे. और मेकअप कैसा हो जाता है फिर ओळखू शकत नाही इतकं परिवर्तन होऊन जातं चेहऱ्यावरती की ये वही है. इतकं काही काही मटेरियल लावतात चेहऱ्यावरती संपूर्ण. आणि नंतर मग खरं रूप कळतं. तो हमारा जब बाबा मेकअप करता है, जब हमें बाबा श्रृंगारता है, तो सतयुग त्रेता में 2500 वर्ष तक ये मेकअप वैसा ही रहता है. तो मेकअप तो उन्हात गेले तरी खराब होऊ शकतो, तो जो इथला मेकअप है केमिकलचा, नकली मेकअप. लेकिन बाबा जो हमें ज्ञान, गुण और शक्तियों से सजा रहा है, अंदर से मेकअप करता है आणि त्याचा इफेक्ट बाहेर आपल्या जीवनावरती, आपल्या वागण्यावरती, आपल्या भावनेवरती दिसून येतो. तर हा बाबा जो मेकअप करतो संपूर्ण 2500 वर्षासाठी, आणि लवकर तो लगेच नाही उतरत. द्वापरमध्ये पण ते मेकअपचा प्रभाव द्वापरमध्ये पण चालतो, कलियुगामध्ये पण चालतो. कलियुगाच्या शेवटी त्याच्यामध्ये जरा जास्तच थोडा विकारांचा प्रभाव वाढल्यामुळे मग तो मेकअप असं उतरल्यासारखा होऊन जातो कम्प्लिटली. आणि मग अशा वेळेला मग बाबा पुन्हा येतो आणि पुन्हा आपला मेकअप करतो. तो तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था. अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं. अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी है, हम तो संगम युगी है. भारत के जो मालिक है बाबा कह रहे हैं अभी कलयुग. बाबा का बच्चा तो नहीं है, भले ही हमारे प्रधानमंत्री का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शक्तिशाली पार्ट है, क्योंकि भारत का प्रभाव निकालना है अंत समय में. तो उस आत्मा का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इसमें. जो हमारे प्रधानमंत्री बनकर वहां पर बैठे हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट चल रहा है. लेकिन वो अपने को बाबा का बच्चा तो नहीं समझते. उनको ज्ञान है, उनको पता है कि ब्रह्मा कुमारीज में जाने से या माउंट आबू में जाने से, किसी सेंटर पर जाने से हमें शक्ती मिलती है, स्थिरता आती है, और वो जाते भी है. पण स्वतःला बाबाचा बच्चा बनून तर पुरुषार्थ नाही करत आहे. तर ते कलियुगी. पण कलियुगामध्ये खूप त्यांचा एक स्पेशल पार्ट ठेवलेला. आता माहिती नाही त्यांचा कसा पार्ट आहे, कसं, आणि त्यांच्याकडून काही चांगलं कार्य होणार आहे तर ते अचानक संगम युगामध्ये येतील आणि बाबाचा बच्चा बनून खूप मोठं भाग्य त्यांचं असू शकतं. ते माहिती नाही काय त्यांचा पार्ट. पण बाबा म्हणतात तुम्ही तर पक्का है कि तुम्ही संगम युगी है. वो कलयुग में रहते हुए इतना सुंदर पार्ट बजा रहे हैं. हमारे साथ तो भगवान है, तो हमारा पार्ट तो और भी ऊंचा होना चाहिए. कितना शक्तिशाली पार्ट होना चाहिए. हमें तो सारे विश्व को बदलना है और हम इस कलयुग की आत्मा से प्रेरणा ले सकते हैं कि वो कैसे, वो डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन नहीं है, फिर भी कितनी शक्ति है उनके अंदर, फिर भी कितना अच्छी रीति से कार्य. बाकी राजकारण तर राहणार आहे 5-25%, तो विषय वेगळा आहे. पण त्यांची जी कार्यशैली आहे, जे विचार करण्याची पद्धत आहे, जी स्थिरता आहे, जे अथक मेहनत, आजपर्यंत त्या माणसाने 8 वर्षामध्ये 7 वर्षामध्ये एक दिवस सुट्टी घेतलेली नाही. अथक परिश्रम चालू है, अथक मेहनत चालू है. तो अगर बाबा से कनेक्शन नहीं रहते हुए कलयुग की आत्मा इतना कर सकती है तो हम तो संगम युगी है. हमारा तो भगवान से मिलन हो गया, हम तो सही ठिकाने पर पहुंच गए. तो यहाँ से हमारा पार्ट तो कितना ऊंचा हो जाना चाहिए. अभी खुद को उस लेवल पर समझना है. आज की डेट में मैं प्रधानमंत्री मोदी से भी बड़ा हूँ, क्योंकि वो बाबा का बच्चा नहीं है. अभी डायरेक्ट तो नहीं है. आता आतलं बाबांना माहिती काय आहे त्यांचं. अभी वो बाबा कुछ करा रहा है उनसे, वो अलग चीज है, वो हमें पता नहीं, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं है. लेकिन मैं तो डायरेक्ट शिव बाबा का बच्चा हूँ जो सर्वशक्तिवान है. इस दुनिया में किसी की शक्ति उससे बड़ी नहीं है. ऐसे बाप का मैं बच्चा बना हूं, तो मेरी कितनी लेवल होनी चाहिए, कैसी पावर होनी चाहिए मेरे अंदर.
और मैं खुद की कमजोरियों को नहीं समाप्त कर पाता हूँ। दुनिया पर राज करना है मुझे, इतनी बड़ी कैपेसिटी बाबा मुझ में देख रहा है कि मैं विश्व पर राज्य कर सकता हूँ। तो इसलिए अपनी लेवल को, आपली स्वतःची लेवल आपण ओळखायची आहे आणि त्या स्थितीमध्ये पोहोचण्यासाठी आपल्याला खूप सुंदर पुरुषार्थ करायचा। बाबा सोबत आहे, आपल्याला फक्त पुढे पावलं टाकायचे असतात, बाकी सगळी मदत बाबा करतो। संकल्प करायचा आहे, दृढ निश्चय करायचा की आपल्याला कसं पुढे जायचं या मार्गावर। तो बाबा कह रहे भारत के मालिक कलयुगी है, हम तो संगम युगी है। और भारत के मालिक तो जिसकी सही से सब कुछ होता है उसको तो बाबा की बच्ची को बाबा ने भारत का मालिक बना दिया। वैसे तो नरेंद्र मोदी के ऊपर तो हमारी बाबा की बच्ची बैठी है, उसने अगर सही नहीं की तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मतलब अभी का जो समय है वो अलग है। आता हे ट्रान्सफर व्हायचं आहे, आता राजाही ट्रान्सफर व्हायचे, आता यांच्याकडून राजाही ट्रान्सफर होऊन मग जे श्रीकृष्णाला जन्म देणारे माता पिता आहेत त्यांच्याकडे ही राजाई जायची आहे। तर ती प्रक्रिया कशी होणार आहे आपल्याला माहिती नाहीये, पण हा तो काळ चाललेला आहे जेव्हा आता यांच्याकडून श्रीकृष्णाला जे जन्म देणारे माता पिता त्यांच्याकडे ही राजाई सोपवली जाणार आहे। ती प्रक्रिया कशी होईल, कधी होईल ते निश्चित पक्क आपल्याला माहिती नाही, बाबांनी सांगितलेलं नाहीये। पण ते हे सगळं ते त्यामुळे मग वरती ते जाऊन बसलेले। तो फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है, अभी संगम युग पर वह आए हैं। ज्ञानदाता एक ही बाप है, बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है, तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान है नहीं। मतलब बाबा के सिवाय बाकी सभी मनुष्य है और मनुष्यों के पास सद्गति का, सतयुग में ले जाने का ज्ञान नहीं है। तो बाबा के पास ये ज्ञान है, बाबा ही आकर हमारी सद्गति करता है ऐसा ज्ञान सुनाकर। तो हमारे सहित सभी 5 तत्वों की भी सद्गति हो जाती है। मतलब ये भी सतयुग में बहुत सुंदर स्थिति में रहेंगे। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है, इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया, अब फिर बाप आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास, बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे और क्या देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती है। तो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, पहचानना एक ही बार चाहिए ना। बाबा म्हणता है एक बार पहचान लिया, फिर से बाबा पे निश्चय बिठाने की जरूरत ही नहीं है। एक बार पता चल गया मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, सभी आत्माओं का पिता है, पहचान लिया हमने, तर त्याच्यामध्ये संशय यायची किंवा निश्चय पक्का करायचा विषयच नहीं। हमने अपने हमारे बाप को पहचान लिया, हमारे माता पिता को जैसे हमें कहा गया, हम उस पर विचार थोड़ी करते हैं, हमारे माता पिता है, संपला विषय। तो वैसे ही बाबा के एक बार में ही पहचानना चाहिए ना, निश्चय उसमें नंबरवार ये सब बातें होनी ही नहीं चाहिए। वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं, बस अब उसका बनकर रहना है, ये पक्का होना चाहिए। सभी आत्माओं का बाप एक है, वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तो भावामध्ये सगळे कसे येतील, सब तो आ नहीं सकते, मिल नहीं सकते, अशक्य आहे, असंभव आहे। कारण सगळ्यांना जर एवढ्या सगळ्यांना सतयुगामध्ये घेऊन गेले तर सतयुग थोडीच राहील। इसलिए बाबा कह रहे मैं पढ़ाने आता हूँ, और जिनकी कैपेसिटी है वही यहाँ तक पहुँचते। इस ठिकाने पर कौन पहुँचता है, जो पढ़ सकता है वही पहुँच सकता है। इसलिए सब नहीं आते, सबकी कैपेसिटी नहीं है, आत्मा में वो क्षमता नहीं है जो इतने सुंदर ऊंचे ज्ञान को धारण कर सके, सुन सके। तेवढी क्वालिटी पाहिजे, शरीर तेवढं शरीराने साथ दिली पाहिजे, आणि जो मेंदू आहे तो शक्तिशाली पाहिजे, तेव्हाच हे ज्ञान। म्हणून जे मानसिक दृष्ट्या कमजोर असतात त्यांना सांगितलं जातं की तुम्ही पहिले ट्रीटमेंट घ्या आणि नंतर हे ज्ञान ऐका। ज्यांना मानसिक रोग झालेला आहे, कारण त्याची स्थिरता पाहिजे मध्ये, तेव्हा तो हे ज्ञान ऐकू शकतो आणि त्याचा परिणाम होऊ शकतो। बाकी हम किसी को भी सकाश तो दे सकते हैं, वो अलग चीज हो गई, लेकिन जो
ज्ञान के पॉइंट्स को समझना है, उसके लिए स्थिर बुद्धि चाहिए, मन मजबूत चाहिए। तो बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। बाबा कह रहे मैं पढ़ाने आता हूँ, लेकिन अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम समझ गए हो, तुम सीख गए हो, अब तुमको टीचर बनना है। आपण सगळ्यांनी शिक्षक बनून सगळ्यांना शिकवायचं, कारण बाकीच्यांना माहिती नाहीये। तो ये भगवान के बारे में उनको समझाना है। अब यह तो बाबा कह रहे कि कहा जाता है ना गीता पाठशाला, यह अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। अब यह कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है, कृष्ण की आत्मा भी पढ़ रही है, मतलब पढ़ लिया उन्होंने, अभी कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा भी फिर से श्री कृष्ण कैसे बनी? बाबा की मुरली सुनकर। उनके द्वारा ही बाबा ने मुरली चलाई उनके अंतिम शरीर में रहते हुए, लेकिन वो उनको भी इन बातों की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये मुरलियां सुनी और वो फिर से श्री कृष्ण का पाठ बजाने आने वाले हैं। इसलिए श्री कृष्ण की पाठशाला नहीं है, शिव बाबा की पाठशाला आहे, जिसमें श्री कृष्ण भी पढ़ता है। आणि आपण सगळे या बाबांच्या शाळेमध्ये, बाबांच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये आपण प्रवेश घेतलेला आहे, विश्वविद्यालय। आणि या विश्वविद्यालयामध्ये सर्वात आदर्श विद्यार्थी, नंबर 1 चा विद्यार्थी ब्रह्मबाबा आहे। आणि त्यांनी चांगल्या प्रकारे अभ्यास करून श्रीकृष्णाचं ती लेवल प्राप्त केली, पुन्हा श्रीकृष्ण बनणार आहे। तो सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते कि श्री कृष्ण तो सतयुगामध्ये, श्री कृष्ण स्वरूपामध्ये, तो बाबा म्हणते वहां थोड़ी कोई ये ज्ञान सुनेगा, कोई पढ़ाएगा या पढ़ेगा या किसी को जरूरत है, तो वहां पर नहीं है। श्री कृष्ण जब है, यहाँ पर श्री कृष्ण ही नहीं है, तो उसकी पाठशाला कैसे होगी? तो सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते है क्या? कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल न सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल न सके। कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है, म्हणून हे पक्का करून घ्यायचं, ड्रामा आहे आणि कोणाच्याही पार्ट विषयी आपल्याला संकल्प नहीं चालवायचे। ऐसा कैसा है इनका पार्ट, ऐसा कैसा है? हर एक का पार्ट निश्चित है, कर्मों का हिसाब किताब है। हमें जो कुछ भी अगर कुछ गलत दिखाई देता है तो हमें उनको सकाश देनी है, बाबा को बता देना है। बाकी किसी के बारे में व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने, यहाँ नहीं रखना है उनको सकाश देनी। अगर किसी का पार्ट हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो उनको सकाश देनी है। तो पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी वह शास्त्र आदि सभी है भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर सर्व को सद्गति में ही आकर देता हूँ। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सद्गति में थे, दुख का नाम नहीं था, अभी तो दुख ही दुख है। जब बाबा ऐसा कहता है तब सतयुग में पहुंच जाना है कि वहां हम कैसे रहते थे और यहाँ कैसे है। यहाँ इसको दुख धाम कहा जाता है, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, परम धाम, सतयुग और ये कलयुग। भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है, अनेक बार आया हूँ, आता रहूंगा, इसकी एंड नहीं हो सकती, इसकी एंड नहीं हो सकती। हे चक्र कधीच संपणार नाही। सतयुगापासून कलियुगापर्यंत चक्र चालेल, संगमयुगामध्ये मी येईल, पुन्हा सतयुग स्टार्ट होईल, हे कधीच संपणार नहीं। बाबा म्हणतात मैं आता रहूंगा, ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए पूरी रीति से खत्म हो जाए, ये होना ही नहीं है। बाबा हे चक्र चालूच राहणार आहे, परिवर्तन होत राहील, पण हे चक्र थांबणार नहीं है। तुम चक्र लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। तुम्ही दुःखामध्ये था म्हणून तर मला यावं लागतं बाबा म्हणते, और तुम दुख में आते हो क्योंकि चार्जिंग कम हो जाती है, और फिर मुझे आना पड़ता है, मैं आता हूँ। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की। अब बाप को रचता कहा जाता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है।
रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं. किती क्लियर बाबा आपला पाठ सांगताय. बाबा म्हणताय रचता मतलब मैंने ड्रामा को रचा नहीं है. ड्रामा जर बाबांनी रचला तर मग खूप प्रश्न आहे. मग मला असा पाठ का, मग यांना का बरं नाही, त्यांचा तसा का बरं पाठ, खूप प्रश्न निर्माण होतील. प्रत्येक आत्मेची कॅपॅसिटी आणि त्यानुसार त्याने आपला पाठ ठरवलेला आहे. बस एवढंच आहे. बाबा म्हणतात मी रचयिता आहे. म्हणजे काय, मी या वेळेला संगम युगामध्ये येऊन सतयुग रचतो म्हणून मी रचयिता आहे. सतयुगाची रचना रचतो. नवी दुनिया आपल्याला बनवून देतो. नव्या दुनियेची रचना आपल्याला पुन्हा रचतो, पुन्हा तयार करतो. आपण जे खराबी आलेली होती ती सगळी काढून टाकतो आणि आपल्याला दिव्य मूर्त्या बनवतो, चैतन्य. तो ये बाबा का कार्य, और इसलिए बाबा को रचयिता कहा जाता है. लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामा मैंने बनाया नहीं. बिल्कुल क्लियर. तो सतयुग में जिनों का राज्य था फिर गवाया, उन्हों को भी बैठ पढ़ाता हूं. किनको पढ़ाता है बाबा? बैठकर पढ़ाता है सामने से. सारी दुनिया तो नहीं सुनने वाले, और ये जो 33 करोड़ आत्मा है वो भी नहीं सुनने वाले. सब जो त्रेता युग में भी जो आने वाले हैं, सतयुग में भी नीचे की लेवल में रहने वाले हैं, वो भी ये पढ़ाई नहीं पढ़ते. बाबा मतलब मैं किनको पढ़ाता हूं, मतलब मुरली कौन सुनेगा? सतयुग में जिनों का राज्य था फिर गवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूं, क्योंकि राजाई वापस देनी है. म्हणजे जे मुरली ऐकणार आहे त्यांची लेवल खूप मोठी आहे. बाबा बहुत सीधे से कह रहा है कि मैं किनको पढ़ाता हूं, मतलब कौन मुरली सुनेगा. सीधी सी बात है की जिनका राज्य था सतयुग. म्हणून तर मग नाही तर मग आतापर्यंत सगळे 33 कोटी येऊन गेले असते. कारण मुरली तर बाबांनी तर स्वतः येऊन चालवणं पण बंद केली मुरली तशी डायरेक्ट शरीरामध्ये येऊन. अभी तो बाबा भाषण देता है. जब भी हम मुरली सुनते हैं, संगठन में बैठकर मुरली सुनते हैं, तो बाबा जरूर चक्कर लगाकर जाता है और हमारे अंदर शक्तियां भर के जाता है. लेकिन अगर बाबा को सबको पढ़ाना होता और सबकी वो लेवल रहने वाली होती, तो 33 करोड़ आत्माएं लगभग 10 साल, 5 साल, 20 साल तो मुरली सुनते. क्योंकि मुरली से ही पूरा परिवर्तन होना है. ते 33 कोटीची संख्या नाहीच आहे. आता तर बाबांनी सांगितलेले की आता त्यांना साक्षात्कार होतील आणि एकेका वेळेला लाख लाख बच्चे तयार होतील. मग त्यांना मुरलीचा चान्स कुठे आहे? तो बाबा इस मुरली में वो रहस्य सीधे सीधे बता रहा है की मैं जिनका राज्य था सतयुग, म्हणजे ज्यांची लेवल मोठी असेल, साहुकार आणि त्याच्यावरची जी लेवल असेल, तेच बाबांचे बच्चे मुरली ऐकणार. उनको ही मैं पढ़ाता हूं, उनको ही बैठकर पढ़ाता हूं. बच्चों को एडॉप्ट करते हैं. तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते. पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं. याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे भी ना, उसको याद करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसकी आशा करते वो आएगा, हमारा परिवर्तन होगा. इसका मतलब वो कभी ना कभी तो आए. ही रेकॉर्डिंग आहे म्हणून तर क्लिअर जरी नाहीये तरी हे माहिती आहे आपल्याला की तो येणार आहे. आणि त्या आशेवरती आपण 2500 वर्ष राहिलेलो आहे. तो याद जिसको करते जरूर कभी आएंगे भी ना, यह भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते. तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं. क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ. वो तो समझते लीन हो गया, त्यांना ड्रामाच माहिती नहीं है. बाबा म्हणते क्रिश्चियन धर्म वाले या किसी भी धर्म वाले ऐसे नहीं कहते कि फिर से आ जाओ. यीशु ख्रिस्त को नहीं कहते, गौतम बुद्ध को नहीं कहते, भगवान महावीर को नहीं कहते, मोहम्मद पैगंबर को नहीं कहते कि आप आ जाओ फिर से. उनको ड्रामा की जानकारी नहीं, उन्होंने ज्ञान ही लिया नहीं है, म्हणून त्यांच्या बुद्धीमध्ये ते ज्ञानच नाही आहे. पण आपण जे भक्ती करत आलो, भक्तीमध्ये आपण पुकारायला सुरुवात केली द्वापर पासूनच की आप आ जाओ, हमारे दुख हरो, सुख दो. तो वो हम ये जानते हैं कि वो आता है. बाकीचे धर्म वाले जे फक्त त्याच धर्मामध्ये राहणारे बाबांचे बच्चे बनणार नाहीये, त्यांना हे माहितीच नाही म्हणून ते नाही पुकारत. ते फक्त होऊन गेले त्यांची पूजा करतात. लेकिन हम भक्ति में जो करते थे, जो हम द्वापर से करते हैं, हम उसकी आशा लेकर बैठे हैं कि वो आएगा जरूर. बाकी धर्म वालों को यह आशा ही नहीं है कि उनका धर्मस्थापक आएगा फिर से. तो बाबा कहते वो तो समझते लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं. त्यांचा जो काही पार्ट होता संपला आणि वरती जाऊन बसलेले कोणत्याही रूपामध्ये.
कसे बसलेले, आत्मा बनून बसलेले, बिंदी बनून बसलेले, काही माहिती नाही. आणि शरीर तिथं त्यांचं समाप्त केलं असेल तरी त्यांना त्या रूपामध्ये वरती बघतात. तो सब कंफ्यूजन है. याद फिर भी पतित पावन को करते हैं. याद किसको करते हैं? पतित पावन को. हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो. अभी तुम बच्चों को स्मृति आई, बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे. वह फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे. वो जो धर्म स्थापक है वो अपने समय पर रजो तमो में आएंगे द्वापर के बाद. लेकिन संगम युग में बाबा ही आता है और हमें फिर से श्रृंगारता है, फिर से देवता बनाता है, सत्युग में लेकर जाता है. तर हे जितक्या वेळेला आतल्या आत आपण रिपीट करू तितकं पक्क होत जाईल आणि बाकीच्या गोष्टी निघत जातील या दुनियेमधल्या. म्हणून हे रिपीट जरी केलं आपण तर खूप चांगलं आहे. वारंवार रिपीट करायचे. बाबा आया हुआ है, मैं बाबा का बना हूं, मुझे सत्युग में जाना है, मुझे राजाई लेनी है, मेरा ही पार्ट है. अभी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं. जो बाबा में ज्ञान है वो हमारे अंदर आ रहा है. एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते. इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी. एक बाबा इस दुनिया में ऐसा है जिसको उसकी सेवा का कोई फल नहीं चाहिए या फल निकलता नहीं है. सेवा का फल अगर निकलता ही है तो ये निकलता है कि उसके बच्चे तैयार हो जाते, फिर से विश्व के मालिक बन जाते, लेकिन उसको डायरेक्ट कोई भी फल नहीं मिलता है. निष्काम सेवाधारी इस दुनिया में सिर्फ शिव बाबा ही है. मनुष्य कहते हैं हम फल की आशा नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है. जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है. कर्म का फल अवश्य मिलता है. सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं. जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं. कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना. स्वर्गच नाही तर जाईल कसं स्वर्गामध्ये. वो कहते हैं कि युद्ध के मैदान में मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा, लेकिन स्वर्ग ही नहीं. स्वर्ग तो सतयुग है और वो अभी नहीं है. अभी ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है. अभी इसकी समाप्ति के बाद सतयुग आने वाला है. तो हम जो युद्ध के मैदान पर है, बाबा के साथ में रहते हुए माया से युद्ध लड़ रहे हैं, तो इस युद्ध के बाद हम सतयुग में जाने वाले हैं. स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं. अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं. तो एक तो ऊपर समझते हैं, नहीं तो लाखों वर्ष कह देते हैं. सगळा गोंधळ है. गीता में क्या लिख दिया है? कहते हैं भगवान उवाच मैं सर्वव्यापी हूँ. गीता में क्या लिखा है? भगवान ने कहा मैं सर्वव्यापी हूँ. तो बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते बिल्ली सब में हूँ. तो भावामध्ये उन्होंने लिख दिया गीता में कि भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूँ. भावामध्ये मी स्वतःला शिवी देईल का कि मैं कुत्ते बिल्ली सब में हूँ, सर्वव्यापी हूँ. बाबा तो परम धाम का रहने वाला है. इतनी सर्वोच्च शक्ति, पवित्रता का सागर, सुख का सागर, और कुत्ते बिल्ली में कैसे हो सकता है, या फिर किसी चोर लुटारू में कैसे हो सकता है. तो बाबा म्हणजे मी स्वतःला शिवी देईल का, मी स्वतःलाच असं सांगेल का की मी सर्वव्यापी आहे, कण कण में हूँ. बाबा तो परम धाम का रहने वाला है. छोटा सा कण है लेकिन परम धाम का रहने वाला है, कण कण में नहीं है. मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो, ज्ञान सागर, और वो कुत्ते बिल्ली में रहने लग जाए तो क्या फायदा है, क्या मतलब है उसका. मैं अपने को फिर यह कैसे कहूंगा, कितना झूठ है. ज्ञान तो कोई में है नहीं. सन्यासियों आदि का मान कितना है, क्योंकि पवित्र है. सत्युग में गुरु तो कोई होता नहीं. यहाँ तो स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना. वह तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी. सतयुग में तो गुरु था नहीं. भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं. पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते. इन सब बातों को अब तुम समझते हो. तो बाबा और एक रहस्य बता रहे हैं कि अभी क्या कहते हैं, पति ही तुम्हारा ईश्वर है, पति ही तुम्हारा गुरु है, पति ही तुम्हारा सब कुछ है. जब सात फेरे लेते तब भी पक्का करते. पण बाबा म्हणते ही गोष्ट केव्हा योग्य होती, जेव्हा भक्ती सतोप्रधान होती आणि कोणी गुरु नव्हते भक्ती मार्गामध्ये. पण त्यावेळेला म्हणायचे की काही गुरु करायची गरज नहीं, पति कोई गुरु मान लो. और अभी आज तो सब तमोप्रधान बन गए, तो उनको गुरु कैसे कह सकते हैं. आज कोई भी है इस दुनिया में, सब तमोप्रधान बन गए हैं, विकार आ गए हैं, सबके हिसाब किताब है.
तर कसं गुरु म्हणू शकतो पुन्हा? बाबा म्हणते ये बात तब के लिए सही थी, आज नहीं. प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं. अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो. दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं, शरीर का भार विकार के बास निकल जाते हैं. एक बाप के बच्चे हैं, पति पत्नी भी एक बाप के बच्चे हैं, तो एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए. तो बाबा मतलब विकार की बास निकल जाती है. हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? यह तो महान पाप है. एक ही बाप के बच्चे भाई बहन है, बाबा मतलब है विकार में कैसे जा सकते हैं? ये युक्ति है, ये पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है. सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले. तो हमें बाबा पवित्र संसार करना सिखाता है. वो सन्यासी लोग घर बार छोड़कर, पत्नी बच्चों को छोड़कर भी भागकर चले जाते हैं, वो निवृत्त हो जाते हैं संसार से. लेकिन बाबा हमें घर में रहना सिखाता है, सिर्फ पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है मन और शरीर से. अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है. तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छीछी बनाया है. यह भी बाबा ने समझाया है. कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं. 84 जन्म लिए, यह तो हम अच्छा कहते हैं ना. 84 जन्म नहीं लिए तो ठहरेगा ही नहीं. समझा जाता है यह देवी देवता धर्म का नहीं है, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा, प्रजा में भी कम पद पा लेंगे. तर बाबा म्हणतात जर तुम्ही कोणाला सांगताय आणि तो म्हणतो की 84 जन्म कसे होऊ शकतात, आम्ही कसं सतयुगाच्या स्टार्ट पासून येऊ, सतयुगाच्या स्टार्ट पासून सगळे कसे येतील. तो बाबा कहते हैं कि हम तो अच्छी सुनाते हैं उनको, तुम तो अच्छी न्यूज दे रहे हो उनको कि आपके भी 84 जन्म है. हम किसी को कहते नहीं कि आप बीच में आए होंगे, त्रेता में आए होंगे. हम कहते हैं आप सतयुग में आने वाली आत्मा हो, 84 जन्म लेने वाली आत्मा, हम सबको कहते हैं. लेकिन बाबा कहते हैं सब इस बात को नहीं मानते. कौन नहीं मानेगा? जिसने 84 जन्म लिए नहीं है, तो यहाँ पे ठहर नहीं सकता है. तो बाबा म्हणता है कि वो ऐसा समझा जाता है देवी देवता धर्म का नहीं. म्हणजे जो बाबा म्हणतात की त्रेतामध्ये क्षत्रिय धर्म है, देवी देवता धर्म सतयुगामध्ये. तो जिसने 84 जन्म लिए ही नहीं है, उसको वो संकल्प नहीं आएगा, उसको ये यकीन नहीं होगा कि 84 जन्म मेरे भी होंगे, मैं भी सतयुग में आऊंगा, वो यहाँ पर ठहरते नहीं है. मग बाबा म्हणता है क्योंकि ज्ञान लेकर गया है तो आएंगे जरूर, लेकिन प्रजा में कम पद होगा. म्हणून बाबा ने सांगितलं मैं सबको नहीं पढ़ाता हूँ. जो जिनको वो कल्प पहले वाली स्मृति जागृत हुई है वही बनकर रहते हैं बाबा के, वही बाबा की मुरली सुनते हैं, वही तैयार होते हैं, तैयार करते हैं अपने आप को. मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है. यह समझने की बात है ना. गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे. यहाँ सब पतित है, इसमें दुख ही दुख है. तुम भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है, मनमना भव का लक्ष्य तो मिला है. बाप को याद करो. बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते. यह याद पक्की चाहिए तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी. बाबा कहते कहाँ भी चले जाओ, कोणाकडेही जातोय, कुठेही जातोय, कोणत्याही प्रोग्रामला जातोय, कुठेही मंदिरामध्ये जातोय, यात्रेवरती जातोय, कुठेही जातोय आपण. बाबा म्हणते भले कहाँ भी जाओ, मना नहीं करता है बाबा. किसी से भी मिलते हैं, किसी के साथ घंटा 2 घंटे 4 घंटे हम बिताते हैं. बाबा कहते व्यर्थ समय नहीं जाना चाहिए. कहाँ भी जा रहे हो, पढ़ाई साथ है, मन मना भव का लक्ष्य मिला हुआ है, मन बाबा में लगा हुआ रहे. हम कहीं भी जा रहे, सेवा होनी चाहिए, मनसा वाचा या कर्मना, किसी भी तरीके से हमारी सेवा चलती रहनी चाहिए. अगर हम किसी के साथ बैठे भी है, भले आता व्यर्थ बोलणं थांबवू शकत नाही आपण, तर त्यावेळेला आपण बाबांची सकाश तर त्यांना देऊ शकतो. अच्छी बात है हमारे सामने आके बैठा है तो बाबा से किरणें लेके देना है. उसको क्या मालूम अंदर क्या चल रहा है हमारा. बाबा से शांति लेके हम उस आत्मा को दे सकते हैं. वेस्ट नहीं जाना चाहिए. समजवता येईल, ज्ञान समजवता येईल तर ते समजवायचंय. विषय तसा निघाला तर मग बाबांनी काय सांगितलेलं ते सांगू शकतो. कर्माचे विषय तर सगळ्यांचेच निघतात, मग कर्माचं त्यांना ज्ञान देऊ शकतो आपण. चांगल्या कर्माचा परिणाम, वाईट कर्माचा परिणाम आपण बोलता बोलता बरंचसं ज्ञान देऊ शकतो. भले या बाकीच्या गोष्टी नाही त्यांना कळणार, पण कर्माचा सिद्धांत, दुनियेची हालत, बाबांचा परिचय की ऊपर वाला कौन है, ये तो हम दे सकते हैं. किसी के साथ भी हम बैठते हैं
तो हमें उनकी सेवा करणे, मनसा वाचा कर्मणा. नाही तर आपल्याकडे बाबा आहे, त्यांच्याकडे माया आहे. मग ते त्यांच्याकडची जी माया आहे ते आपल्यावरती प्रभाव टाकतील त्यांच्या मनसा वाचा कर्मणाद्वारे. और हमारे अंदर अगर हम बाबा के साथ में नहीं बैठे हैं, बाबा के वाइब्रेशन में नहीं है, तो वो माया के वाइब्रेशन हमारे ऊपर असर जरूर करते हैं. म्हणून बाबा म्हणता है कहां भी जाते हो पढ़ाई साथ में रखो, मनमना भव का लक्ष्य साथ में रखो और वर्षे को याद करो कि मुझे वर्षा लेना है. हे टाइम वेस्ट नहीं करायचं असंच बसून रिकामच. मैं वर्षा लेने वाली आत्मा हूं, मैं बहुत महान शानदार आत्मा हूं इस ड्रामा में. तो कहीं भी जाते हैं तो इस स्थिति में हमें रहना है, संगम युग में रहना है, बाबा के साथ में रहना है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है. अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने. वह बापों का बाप पतियों का पति है. ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है. हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है. ऊंच पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है. हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है. त्यांच्या पुरुषार्थाचा प्रभाव आपल्यावरती नहीं आला पाहिजे. कोणी ढिल्ला है, कोणी अलबेलापन मध्ये है, तो हमें ऐसा लगता है ये 10 साल से 15 साल से 5 साल से इनमें परिवर्तन नहीं है, ये अभी ढीले है, इनकी तरफ से इतना पुरुषार्थ नहीं होता है. हम कभी सेंटर पर जाते हैं, किसी भाई को बहन को देखते हैं, उतना पुरुषार्थ नहीं है. बाबा म्हणता है किसी के भी हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर तुमको देखना है. तुम्हें चांस मिला है, तुम आगे बढ़ जाओ. वो ढीला है तो अच्छा है, हमें शुभ भावना रखने की, वो भी आगे बढ़ जाए. लेकिन वो ढीला है इसलिए तो चांस है, नहीं तो पहले आने वाले तो आगे निकल जाते सब. म्हणून बाबा म्हणते तुम्ही काही संकल्प नका चालू, प्रत्येकाचा पार्ट फिक्स आहे. तुम्ही तुमचा पुरुषार्थ करून पुढे जा. बाबा म्हणता है कि ऊंच पद की मार्जिन है, किसी का पुरुषार्थ ढीला है तो ये हमें ये मार्जिन मिली हुई है, तो उस पे चांस है. तो आप आगे चले जाओ, तमो प्रधान से सतो प्रधान आप अपने आप को बनाओ. और जितना आप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, हमारे सबके प्रति शुभ भावना रहेंगी, दुआएं निकलेंगी, तो उनको भी आगे बढ़ाएंगे. लेकिन किसी के पुरुषार्थ को देखकर हमें पीछे नहीं हटना है, हमें ढीला नहीं हो जाना है. या फिर कोई हमारा साथी है वो पुरुषार्थ नहीं करता है, उसको देखते हुए भी हमें पुरुषार्थ में पीछे नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ते जाना है. हमें हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य फिक्स रखना है कि मुझे नंबर 1 में जाना है, मुझे पहले 9 लाख में आना है, मुझे श्री कृष्ण के साथ में जन्म लेना है. ये हमारा लक्ष्य पक्का रखना है. फिर जो हमको देखेंगे हमारे से वो प्रेरणा लेकर आगे बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक. लेकिन उनको देख के हमें रुक नहीं जाना है या ढीला नहीं हो जाना है. वरदान है, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोगों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव. जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं. वाइसलेस की शक्ती म्हणजे ज्यांच्यामध्ये नकारात्मकता राहिलेली नाहीये, व्यर्थ राहिलेलं नाही आणि मध्ये विकार राहिलेले नाही, वाइसलेस बनले संपूर्ण. आणि त्यामुळे मग बुद्धियोग क्लिअर झालेला आहे, काही इथं डिस्टर्बन्स नाहीये. तो बाबा म्हणता है ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोगों का सैर कर सकते हैं. सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए. तो बाबा को अपना सब कुछ मान लिया है तो हम अपने संकल्प सूक्ष्म वतन तक पहुंचा सकते हैं. सूक्ष्म वतन से ही बाबा का कारोबार अभी चल रहा है. तो हमारा 1 सेकंड में बाबा तक संकल्प पहुंचना चाहिए. जो बाबा क्या कहता है कि जब भी कोई मुश्किल आए तो दिल से कहना मेरा बाबा, तो मैं आ जाऊंगा. दिल से कहना मतलब साफ दिल से, अंदर कुछ नहीं है और सब संबंध बाबा के साथ है,
तर बाबांपर्यंत आपला आवाज पोहोचेल, 1 सेकंदामध्ये बाबा येऊन जाईल. याच्यामध्ये प्रश्नच नाही. पण त्याच्या या अटी की इकडे तिकडे बुद्धी आपली लागलेली राहील तर बाबामध्ये लागणार नाही, आणि बाबांची आठवण येता येता दुसरे कुठेतरी बुद्धी चालली जाईल, तर मग तिथं कशी पोहोचेल? तिथपर्यंत पोहोचवायची. दुनियेमधली सर्वोच्च शक्ती जिथं विराजमान आहे त्याच्यापर्यंत आपला मेसेज पोहोचवायचा आहे. तर किती क्लॅरिटी पाहिजे. तर बाबामध्ये एक तर मध्ये व्यर्थ नकारात्मक काही नसलं पाहिजे, विकारांचं मध्ये काही नसलं पाहिजे, कोणाविषयी काही गलत भावना मनामध्ये नसली पाहिजे, आणि सगळे संबंध बाबांशी. तर तुमचा आवाज माझ्यापर्यंत 1 सेकंदामध्ये पोहोचेल. तो अभी हम कहते हैं ऐसा हुआ लेकिन बाबा ने सुना ही नहीं, तो बाबा तक आवाज ही नहीं पहुंचा तो बाबा सुनेगा कैसे? तो आवाज पहुंचाने के लिए ये 2 बाबा ने जो कंडीशन बताई, 2 अटी बाबा ने सांगितलेले आहे कि बुद्धि वो क्लियर चाहिए, अंदर कोई नकारात्मकता नहीं चाहिए, व्यर्थ नहीं चाहिए, विकारों का कुछ नहीं चाहिए, और सर्व संबंध एक बाबा के साथ, बाबा के द्वारा सबके साथ संबंध. यही सबसे पावरफुल तार है. इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती. अगर सर्व संबंध बाबा के साथ है तर बाबा म्हणतात ही तार आहे, आणि या कनेक्शन मध्ये माया इंटरफेयर नाही करू शकत. तुमचे सगळे संबंध माझ्याशी आहे. माया कुठून इंटरफेयर करते? जेव्हा आपण कोणामध्ये तरी अटकलेले, कुठेतरी अटकलेले, तर मग ही तार कट होऊन जाते. तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ. सूक्ष्म वतन में रौनक है. अभी जैसे संदेशिया जाती है वतन में और वहां की रौनक दिखती है. बाबा म्हणते तुम्हालाही जर तसा अनुभव करायचा असेल तर मग या गोष्टी पाहिजे. सूक्ष्म वतन का आनंद लेना है. बाबा ने हमारे लिए सूक्ष्म वतन बनाया है अभी, और सूक्ष्म वतन में जाने की, वहां रुकने की, वहां का सीन देखने की अगर हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो यहाँ जो भयानक सीन चलने वाली है उसका असर हमारे पर नहीं होगा. म्हणून बाबा त्यासाठी पण तैयार करतोय कि सूक्ष्म वतन की रौनक देखने का प्रयत्न करो. स्वर्ग में तो जाओगे, लेकिन अभी सूक्ष्म वतन तो ऊपर है साक्षात में, तो वहां बाबा के पास जाकर बैठ जाओ, वहां का अनुभव करो. तो फिर यहाँ के जो नजारे रहने वाले भयानक, उसका कुछ भी प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, और वहां बैठकर भी फरिश्ते रूप में हम इस दुनिया की सेवा कर पाएंगे. हम भी स्थिर रहेंगे, हमारा भी भाग्य बनाएंगे, और दुनिया वालों को भी रास्ता बता सकेंगे. स्लोगन है, किसी व्यक्ति, वस्तु या वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपैनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है. वस्तू, व्यक्ती, वैभवाकडे जर आपली मन बुद्धी जर भटकत राहिली, गेली तर त्यावेळेला आपण बाबांना जसं तलाक दिलेलं आहे. कायमच्या तलाकचा विषय नाहीये, पण आपण जर दुसऱ्यामध्ये अटकलो आणि बाबा विसरून गेलो त्यावेळेला, तर जसं आपण बाबांना तलाक दिलेला आहे, त्यावेळेला बाबांना सोडून दिलं. और अगर बाबा को छोड़ दिया तो बाबा मदद कैसे करेंगे? बाबा, और उस समय परीक्षा आ सकती है अचानक, तो बाबा को तो छोड़ दिया है हमने, तो उसकी मदद नहीं मिलेगी. इसलिए कंटिन्यू बाबा को साथ में रखना है. मन बुद्धि कहां भी जाती है तुरंत बाबा को भी साथ में ले लेना है. अव्यक्त इशारे. पवित्रता संगम योगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है. पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है. जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता. 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है. जसं श्वास नाही तर शरीर नाही चालू शकत, तर तसं ब्राह्मण जीवनाचा श्वास पवित्रता आहे. आपण पवित्र आहे तर इथं टिकून राहू, आणि मग 21 जन्माचं आपलं भाग्य बनेल. इसलिए पवित्रता को महत्व देना है, पवित्र रहना है, मन से भी शरीर से. अच्छा, ओम शांति.